जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांदखेड़ी जैन मंदिर में इन दिनों परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में बह रही है धर्म की ज्ञान गंगा। गुरुवर के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं गुरु भक्त। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें पुण्य लाभ लेने शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर रहे हैं जैन धर्म की महती प्रभावना। पूज्य गुरुवर के चातुर्मास में प्रतिदिन बह रही है पुण्य की पवित्र सरिता। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुँच रहे हैं भक्त। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। एक ही बैनर तले दिखे जैन जैनेतर समाज के लोग। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुख से निरंतर हो रही है श्री पार्श्व कथा की वाचना। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार पारस और कमठ के जीव की कथा सुनाई। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में इन दिनों धर्म की ज्ञान गंगा बह रही है। गौरतलब है कि यहाँ परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग चल रहा है। पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हर दिन देश के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु जन पहुँच रहे हैं और गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में अपने बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवर का चातुर्मास होने से वहाँ के कण कण में भक्ति का रस समाया हुआ है। एक और जहां पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जैन धर्म के सूक्ष्म तथ्यों से रूबरू करा रहे हैं, तो वहीं भक्त भी पूज्य गुरुवर के सानिध्य में हर दिन बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक, शांति धारा और पूजन कर प्रभु भक्ति का आनंद ले रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि जैन दर्शन में परिस्थितियों के संबंध में ज्यादा विचार नहीं किया जाता। जैन दर्शन शक्ति जागरण के सूत्रों को महत्व देता है। जैन दर्शन परिस्थितियों के संबंध में ज्यादा विचार नहीं किया। जैन दर्शन शक्ति जागरण के सूत्रों को महत्व देता है। जैन शास्त्रों में विपत्ति निवारण कोई विशेष सूत्र नहीं दिए आचार्यों ने, शक्ति जागरण के सूत्र दिए। प्रतिदिन संपूर्ण देश भर से गुरुवर के अनन्य भक्त चांदखेड़ी जैन मंदिर पहुंच रहे हैं और पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर और उन्हें शास्त्र अर्पण कर उनका मंगल आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुवर के प्रवचन से पूर्व अतिथियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इसके पश्चात अतिथियों का सत्कार किया जाता है। हम लोग आचार्य मुनि श्री सुधा सागर जी के परम भक्त, गुरु के भी भक्त हैं पर ये भी परम भक्त हैं। हम लोग मकराना से 100 तीर्थ यात्रियों को आचार्य श्री विद्यासागर जी प्लस सुधा सागर जी, विमत सागर जी के दर्शन करते हुए आज यहाँ सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं। आज महाराज के दर्शन तो हमेशा से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के साथ जो हम लोग आए हैं उसका आनंद ही कुछ और है। आचार्य मुनिश्री ने बताया कि सुबह के दर्शन, सुबह की प्रक्षाल, सुबह की पूजा का बहुत बहुत फल मिलता है, लेकिन शाम को भी हमें उसको आभार व्यक्त करना चाहिए। ये आज आचार्य श्री का, मुनि श्री का अलग से कुछ उद्बोधन था। हम लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है जो कि हम लोग यहाँ पर चंदोदय चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र में मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज के सत्संग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग ललितपुर से बस यात्रा लेके 4 दिन की बस यात्रा लेके आए थे, जहाँ पर पहले हम लोग आभा गए, बिजौलिया गए, जहाजपुर गए और चबलेश्वर गए। इसके बाद यहाँ पर चांदखेड़ी भी आए हैं।
तो हम लोगों को यहाँ पर आके गुरु के दर्शन करके बड़ा ही मनोरम लगा है और बहुत ही मन में एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्ट हुआ है। चांदखेड़ी में गुरुवर के दर्शनार्थ मकराना से आए संदीप गोधा और सुनील जायसवाल ने पूज्य गुरुवर के दर्शन करने के पश्चात अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पूरे मकराना के जैन समाज को साथ में लेके 95 यात्रियों का ग्रुप महाराज आचार्य श्री के दर्शन करते हुए और विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन करते हुए महाराज श्री के प्रेरणा स्वरूप जो वहाँ पे शांति धारा और संत भवन बन रहा है उसका आभार प्रकट करने महाराज श्री के चरणों में उपस्थित हुए। आज की प्रवचन शैली, महाराज की प्रवचन शैली तो अद्भुत है ही, लेकिन महाराज का जो चिंतन था, आज हमने उसी चिंतन के स्वरूप हमने पहले से ही आभार के हिसाब से हम यहाँ पे यात्री आए हैं और महाराज श्री का आभार अनेकानेक बार प्रकट करने के लिए हम लोग। आज के प्रवचन महाराज जी के बहुत ही अच्छे लगे, तत्व ज्ञान मिला और हम आचार्य श्री जी के यहाँ पर 2 दिन जबलपुर रुक कर के आए हैं। 108 हम यात्री मकराना से 4 दिन की यात्रा पर निकले हैं। विमत सागर महाराज जी के दर्शन करके इंदौर और सुधा सागर महाराज जी का आज के प्रवचन सुने, दर्शन करे, बहुत ही आनंद आया। चांदखेड़ी में हर दिन शाम को पूज्य गुरुवर की भव्य रूप से मंगल आरती की जाती है, जिसमें खानपुर वासियों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्तजन उत्साह से सहभागिता कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर आगरा में विराजमान है। वर्षा योग में मंदिर जी में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन सम्मिलित हो रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के दिनों श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर में विशेष धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर भक्तजनों को जिनवाणी का श्रवण प्रवचनों के माध्यम से करा रहे हैं। भक्तजन जिनवाणी सुनकर धन्य हो रहे हैं। कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और उन अंगों में पहला अंग निशंकित अंग है और वह निशंकित अंग के अंतर्गत ये बताया था कि देव शास्त्र गुरु के विषय में शंका न करें। एक बार श्रद्धान हमारा दृढ़ हो जाए उसका नाम निशंकित है। निकांक्षित का धर्म को करते हुए किसी प्रकार की यह लोक और परलोक में कोई आकांक्षा ना हो कि मुझे कुछ सुख आदि की प्राप्ति हो जाए। निर्भीक चिकित्सा का कि वह किसी प्रकार की गिलानी का ना होना। निर्भीक चिकित्सा का कि वह पुद्गल की परिणति को देख करके जो पूर्ण गलन स्वभाव वाली परिणति है उसको देख करके किसी प्रकार की गिलानी ना होना, ये निर्भीक चिकित्सा है। अमूढ़ दृष्टि का कि जो लौकिक कार्य हैं और लौकिक कार्यों में कभी धर्म नहीं माना जाता है। लौकिक कार्य लौकिकता और मनोरंजन के लिए होते हैं, उसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। उपगुहन का दूसरों में अगर कोई धर्मात्मा है और अगर उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसको ढक देना, जैसे कोई गंदगी के ऊपर धूल डाल देते हैं तो वह दिखाई नहीं देती है, वैसे ही उसको ढक देना, इसका नाम उपगुहन है। और स्थितिकरण का उनको पुनः अगर कोई व्यक्ति दर्शन और चारित्र से चलायमान हो गया है तो उसको पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर देना, इसका नाम स्थितिकरण है। जैन मंदिर में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री के दर्शन के लिए शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्त जैन मंदिर गुरुवर को श्रीफल देने पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग के दौरान 10 सितंबर से शुरू होने जा रहे 10 लक्षण व्रत पर्व में विभिन्न धार्मिक आयोजन जैन मंदिर में आयोजित होंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी।
और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांदखेड़ी जैन मंदिर में इन दिनों परम पूज्य निर्यापक संत मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में बह रही है धर्म की ज्ञान गंगा। गुरुवर के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं गुरु भक्त। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें पुण्य लाभ लेने शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर रहे हैं जैन धर्म की महती प्रभावना। पूज्य गुरुवर के चातुर्मास में प्रतिदिन बह रही है पुण्य की पवित्र सरिता। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। एक ही बैनर तले दिखे जैन जैनेतर समाज के लोग। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुख से निरंतर हो रही है श्री पार्श्व कथा की वाचना। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार पारस और कमहट के जीव की कथा सुनाई। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ पूज्य गुरुवर का चातुर्मास होने से प्रतिदिन पुण्य की पवित्र सरिता बह रही है। गुरुदेव अपने प्रवचनों में जिनवाणी की विवेचना करते हुए भक्तों को जैन धर्म का सार बता रहे हैं। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुड़ायतन के श्री समेत शिखर जी में चल रहा है, जहां नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से अमृत वर्षा हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन जीने के लिए नई दिशा और दशा प्राप्त करने का मूल मंत्र दे रहे हैं। हमारा जीवन पुण्य और पाप से नियंत्रित होता है। हमारे जीवन के निर्माण में पुण्य पाप की बहुत बड़ी भूमिका है और ये सब क्रियात्मक होने के साथ साथ भावात्मक भी है। हम पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया पर जितना बल देते हैं, हमें उससे ज़्यादा बल पुण्य भाव और पाप भाव का पर देना चाहिए। पुण्य भाव को जगाने और पाप भाव को मिटाने का पुरुषार्थ ही सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग है। विकर्ष शास्त्री ने बताया कि गुड़ायतन में पूज्य गुरुवर प्रतिदिन जीवन जीने के 4 तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव ने प्रवचनों में कहा कि हम चारों प्रकार के परितापों से बचकर अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के अपनी प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से प्रतिदिन 4 बातों के माध्यम से जीवन को नई दिशा और दशा देने वाले ये मांगलिक प्रवचन हो रहे हैं। गुरुदेव ने आज अपने प्रवचनों के दौरान 4 बातों पर मुख्य बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि हमें परिताप से बचना है। 4 प्रकार के परिताप बताए, जिनमें गुरुदेव ने बताया कि शारीरिक परिताप, वाचनिक परिताप, मानसिक परिताप और आत्मिक परिताप। इनसे बचकर के व्यक्ति अपने जीवन में उत्थान कर सकता है। और गुरुदेव ने मुख्य रूप से वाचनिक परिताप में बताया कि यदि हमें अपने वाचनिक परिताप से बचना है तो हमेशा हमें आरोप परक शब्दों से बचना चाहिए। किसी को आदेशात्मक शब्दों से संबोधन नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। और साथ ही पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हमेशा हमें अपमानजनक शब्दों से बचकर के अपने जीवन को निरंतर उत्थान की ओर ले जाना चाहिए। गुरुवर के प्रवचन से पूर्व यहाँ आने वाले पुण्यशाली भक्तों द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने की मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपादित की जाती हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट।
मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर निर्मल सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा इन दिनों शहर के धर्म अनुरागी बंधुओं में चर्चा का विषय बनी हुई है। मूक माटी पर चल रही इस विशेष धर्म कक्षा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। जो व्यक्ति सहनशील होता है वह क्षमा का भी भावी होता है, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में मुनि श्री ने क्षमा भाव पर प्रवचन दिए। तो जो सहनशील होता है वो ही क्षमा का अधिकारी होता है, क्षमा उसे ही प्राप्त होती है। समझ रहे हो? सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे, सहजता से वो साम्य भाव प्रस्तुत हो रहा। आप बोलोगे कहाँ तो कंकड़ है और इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं चल रही। अच्छा, ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं, क्या लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप लोगों के साथ? थोड़ा सा समझ तो ले कि सिर्फ ये सुनने की ही बातें हैं, पढ़ने की ही बातें। क्यों? कितने लोगों को लगता है महाराज जी ये सब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम ये सब पालन कर सके? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है? कैसी धारणा है आपका? कैसा पूर्वाग्रह है? ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब शास्त्रों तक ही अच्छी लगती है। धर्म कक्षा में मुनिराज ने भक्तों को बताया कि जीवन में लड़ाइयाँ तभी होती हैं जब हम किसी की बात को नहीं मानते, ना ही उसके कहने के भाव को समझते हैं। अगर आपसी संवाद अच्छा हो तो लड़ाई क्या, किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो बोले जिसे अपनाया है और जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुणधर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, तभी गाड़ी ठीक चलती है, अन्यथा बैठ जाती है ना? आप जिसे अपनाते हो, अपनाते कि नहीं? जीवन में कई मोड़ आते हैं, नए नए लोगों को अपनाना पड़ता है। जिसने अपनाया है, जो व्यक्ति अपनाने वाला होता है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। अब जो इस विधि को समझ ले उसकी जिंदगी बहुत सुंदर बन जाए, और जो इसे नहीं समझेगा हमेशा खींचातानी चलते रहे लाइफ में। जो अपना रहा है और जिसे अपनाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के गुणधर्म नहीं समझते, क्वालिटीज नहीं समझते। तो हमें समझ करके उसके अनुरूप ढलना होगा। हाँ, जिसे अपनाया और जिसने अपनाया है उसके अनुरूप जो अपना रहा है, हमें अपनाने वाला बड़ा माना जाता है। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में शामिल भक्तजन खुद को धन्य समझ रहे हैं। इस दौरान भक्तजनों के मुनिराज के प्रति भक्ति भाव देखते ही बन रहे थे। देखिए, प्रकरण मूक माटी का है, प्रतिदिन इसको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तक हम अपने आप को, एक शब्द आता है 30 मार्का शब्द, लेकिन 30 मार्का शब्द जो पूज्य गुरुदेव ने उस शब्द का उपयोग किया वो मिट्टी को लेकर के किया। जो मिट्टी है वो मिट्टी भी अपने आप में 30 मार्का हो सकती है, बशर्ते वो मिट्टी अपनी शक्ति को समझे। लेकिन उस शिल्पकार ने, ये शिल्पकार जो हमारे सामने बैठे हमें डेली प्रवचन दे रहे हैं, ये हमारे शिल्पकार हैं। इस युग के महान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया है मूक माटी, उसके एक एक शब्द में गागर में सागर भरा हुआ है। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा एक एक शब्द की विवेचना हमें बताई और समझाई जा रही है, जिससे हमें भी ये लग रहा है कि हमें भी अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये मूक माटी का यहाँ पे अध्ययन चल रहा है, उसमें बड़े अच्छे महाराज श्री के सानिध्य में एक एक चीज़ ऐसे निकल के आ रही है जो कि हम लोग नहीं समझते थे।
और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति ने मुनिराज के सानिध्य में 10 सितंबर से निर्मल सदन में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चांदखेड़ी जैन मंदिर में इन दिनों परम पूज्य निर्यापक संत मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में बह रही है धर्म की ज्ञान गंगा। गुरुवर के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं गुरु भक्त। आगरा के बलकेश्वर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें पुण्य लाभ लेने शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर रहे हैं जैन धर्म की महती प्रभावना। पूज्य गुरुवर के चातुर्मास में प्रतिदिन बह रही है पुण्य की पवित्र सरिता। आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। एक ही बैनर तले दिखे जैन जैनेतर समाज के लोग। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण हरिपर्वत आगरा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुख से निरंतर हो रही है श्री पार्श्व कथा की वाचना। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार पारस और कमठ के जीव की कथा सुनाई। अगस्त को देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही, तो वहीं मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन व जैनेतर समाज के लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर दिगंबर संतों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर मंगल उद्बोधन भी दिए। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में 30 अगस्त को जैन एवं जैनेतर समाज के लोग ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई। इस पावन अवसर पर भक्तों को मंडी बामौरा में चौमासा कर रहे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। इस पावन प्रसंग पर जैन एवं जैनेतर समाज के लोगों ने एक ही मंच पर एक दूसरे का स्वागत अभिनंदन किया और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। अगले जन्म में 25वें तीर्थंकर होंगे, ऐसा कहा है जैन शास्त्रों में। ये कहाँ तक सही है, यह आज महाराज श्री स्पष्ट करेंगे। दूसरा, आज बड़ा गौरव का दिन इसलिए भी है कि हम एक पृथक महसूस करते थे जब जैन मुनियों का चौमासा मंडी बामौरा में होता था। आज हम कृतार्थ हुए। आज हमारे मंच पर मुनि श्री बैठे हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने विचार रखेंगे। मैं केवल मुनि श्री की चर्या के बारे में 2 मिनट बताना चाहता हूं। आचार्य श्री विद्या सागर जी, जिनको 54 वर्ष हो गए हैं दीक्षा लिए हुए, और
वर्षों से जिनका हरी का त्याग है, ड्राई फ्रूट्स का त्याग है, नमक का त्याग है, मीठे का त्याग है, ऐसे नीरस भोजन के साथ बहुत अच्छी चर्या करते हुए जन जन के लिए, बल्कि प्राणी मात्र के लिए वह सोचते हैं। उन्होंने जीव दया के क्षेत्र में सैकड़ों गौशालाएं शुरू करवाई और बहुत अच्छे से संचालन हो रहा है। मुनि श्री दुर्लभ सागर जी जिनकी दीक्षा 2004 में हुई थी, मुनि श्री निरंजन सागर जी जिनकी दीक्षा 2015 में हुई थी, और मुनि श्री संधान सागर जी जिनकी दीक्षा 2015 में हुई थी, मुनि श्री निरंजन सागर जी जिनकी दीक्षा 2018 में हुई थी। आज उनके आहार में अंतराय और अस्वस्थता की वजह से वह मंच पर नहीं है। हमारी मुनिश्री दिन में केवल एक बार खड़े होकर आहार लेते हैं, प्राशों का आहार लेते हैं। उसमें भी यदि कोई अंतराय यदि कोई अशुद्धि हो जाए, भोजन में बाल आदि आ जाए, तो वहीं अपने भोजन का त्याग कर देते हैं। ऐसी चर्या हमारी मुनिश्री पालते हैं। जैसा कि अभी भाई संजीव जी ने बताया कि कितनी कठिन दिनचर्या से निकलते हुए मुनिश्री इस मार्ग पर चलते हैं, ऐसे ही एक छोटा सा विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक कवि थे जिनका विचार ये था कि ईश्वर मुझे चींटी बना देना मगर बिच्छू मत बनाना, भले मैं किसी के पैरों के तले दबकर मर जाऊं लेकिन किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं। तो इसी मार्ग पर हम सभी चलें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। शरदो अन्ति देवा जतरानश्चक्रा जरशन्तनो नाम्बा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारे रेखता युर्गन्त्यो आदितिरधोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सा पिता सा पुत्राः। सभी लोग हाथ जोड़ें। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने भगवान श्री कृष्ण और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने दिगंबर संतों के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इस पावन मौके पर भक्तमय भजनों से मंडी बमौरा का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बमौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में निरंतर श्री पार्श्व कथा आगे की ओर बढ़ रही है, जिसका वाचन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। बुधवार को मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए राजकुमार पारस और कमठ के जीव की कथा सुनाई। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याण के बाद शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से पार्श्व कुमार की बाल लीलाओं का अति सुंदर वर्णन किया जा रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं और भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव के बाद भगवान के तप कल्याण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को भी कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ की बाल लीलाओं की कथा सुन सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। यही नहीं, मुनिश्री ने भगवान के पैर के अंगूठे पर बने नाग चिन्ह के बारे में भी बताया कि वह देह में क्या ये सब आकृतियां, ये अनेक तरह के चिन्ह ही भरे हुए रहते हैं, और वह चिन्ह होते हैं तो किस तरह के होते हैं, बारीक होते हैं कि उभरे हुए होते हैं। वह चिन्ह गौर से देखने पर दिखाई देते हैं या पूर्णतया स्पष्ट होते हैं। इस तरह के अनेक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं यदि आप कुछ चिंतन का समय निकालते हो तो। और इन प्रश्नों का समाधान आपको अपने चिंतन से ही होगा। जिस तरह से सुंदरता देह में बन सकती है, आप उसी तरह से सोचें कि देह में सुंदरता जिस तरह से हो सकती है वह उनके साथ होता है। कुछ चिन्ह उभरे हुए भी हो सकते हैं, कुछ चिन्ह आकृति को लिए हुए हल्के भी हो सकते हैं, जिन्हें हम गौर से देखें तो दिखाई देते हैं। लेकिन कोई भी चिन्ह, कोई भी आकृतियां ऐसी नहीं होती जो किसी भी तरह से
बदसूरत लगें, कुरूप लगें। और वह चिन्ह पूरे शरीर के अंदर इस तरह से फैले हुए होते हैं कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में, भिन्न भिन्न अवयवों में वह चिन्ह इन्हीं 1008 लक्षणों के चिन्हों से ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्थित बने रहते हैं। सोमवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रनावरण के साथ हुई, जिसके बाद भक्तों द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। मुनिश्री ने भगवान के जन्म कल्याण के बाद भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कथा के दौरान बताया कि भगवान की बाल रूप की लीलाओं के दौरान इंद्र ने उनके अंगूठे में अमृत रखा था, जिसको पान कर उनका पोषण होता था। यही नहीं, 56 कुमारी देवियां उनको स्नान कराती थी। प्रतिदिन नगरवासी भी भगवान के बाल रूप के दर्शन के लिए प्रतिदिन आते थे और दिव्य रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। स्वर्ग के देव भी छोटे छोटे बालकों का रूप धारण करके पारस कुमार के साथ खेलने आते थे। कि भोजन पान जो भी है वह उनका सारा का सारा देवों के माध्यम से बचपन से लेकर बड़े तक लाया जाता है। देव लोग ही बचपन में अंगूठे में अमृत पिलाते हैं, बड़े होने पर भी वो जो भोजन पान करेंगे वो सब देवों के द्वारा लाया जाएगा। जो भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो सभी देवों के द्वारा लाए जाते हैं। और ऐसा एक नियम है, विधि का विधान है कि इन तीर्थंकरों के लिए अलग अलग स्वर्गों के इंद्रों के यहाँ पर अलग अलग पिटारे बने हुए रत्नों के, और वहां पर इनके आभूषण रखे रहते हैं। और वो आभूषण अनादि निधन कहे गए, रमणीय कहे गए हैं। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि भगवान जन्म से ही मति, श्रुत, अवधि तीनों ज्ञान के धारक थे। उनका स्वभाव अति सौम्य था। 8 वर्ष की आयु में वे 5 अणुव्रत पालन करने लगे थे। आत्मविद्या को जानने वाले भगवान को अन्य सभी विद्याएं स्वयं ही प्रकट हो गई थी। उनको चैतन्य विद्या की भी वृद्धि प्राप्त हो रही थी। मुनिश्री ने भगवान के युवावस्था का वर्णन करते हुए बताया कि एक बार राजकुमार के माता पिता ने उनसे विवाह के लिए अनुरोध करते हुए किसी सुंदर राज्य कन्या के साथ विवाह करने को कहा, किंतु भूतकाल में ऋषभ आदि तीर्थंकरों ने भी विवाह करके जिस प्रकार माता पिता की इच्छा पूर्ण की थी, उसी प्रकार तुम भी हमारी इच्छा पूर्ण करो। पारस कुमार गंभीरता पूर्वक कहते हैं कि हे माता, ऋषभ देव की बात अलग थी। उनकी आयु तो लंबी थी, मैं सभी बातों में उनके समान नहीं हूँ। मेरी आयु उनकी तुलना में बेहद कम है। अल्प काल में ही संयम धारण करके मुझे अपनी आत्म साधना को पूर्ण करना है, इसलिए मेरा संसार के बंधन में पड़ना उचित नहीं। मुनिश्री ने कथा में एक बार फिर से नया मोड़ लाते हुए उनके पूर्व जन्मों में वहरी कमट के जीव कथा को सुनाया, जो उस जन्म में भी भगवान पारस कुमार के नाना महिपाल बने हैं, जो कि वामा देवी के पिता है, जो कि हजारों समुद्र की आयु नरक में बिताकर एक बार फिर से मरुभूमि के जीव के समक्ष आ गए हैं। मुनिश्री ने बताया कि महिपाल राजा अपनी पत्नी के मरण के बाद रानी के मरण से दुखी होकर तपस्वी बन गए। अज्ञानता पूर्वक कुपथ करते हुए एक बार बनारस नगरी में आकर वन में पंचाग्नि तप करने लगे। इस दौरान उनका सामना राजकुमार पारस कुमार से हुआ, जो कि इस जन्म में महिपाल के पोते बने थे। राजकुमार द्वारा महिपाल तपसी की वंदना नहीं करने पर महिपाल क्रोधित हो उठे और मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि किस पर महिपाल गुस्से में एक बड़े वृक्ष के तने को काटता है, जिसमें नाग नागिन का जोड़ा था। भगवान के बताने के बाद भी वे उनकी नहीं मानते और कुल्हाड़ी से उस तने को महिपाल क्रोध में काट देता है, जिसके प्रहार से नाग नागिन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में राजकुमार नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाते हैं, जिसे वह अपना देह त्याग कर पंच परमेष्ठी भगवान की शरण में चले गए, जिस कारण वे अगले जन्म में भवनवासी देव में धरणेन्द्र देव और पद्मावती देवी बनी। और उसने उसी समय पर जिस लकड़ी को चीरने के लिए उसने कुल्हाड़ी मारी थी, उसी लकड़ी के अंदर से उसने नाग और नागनी निकलते हुए दिखाए और बताया, देखो तुमने कितना बड़ा अधर्म किया, कितना बड़ा पाप किया। जिस तपस्या में जीवों के प्रति दया नहीं होती, वह तपस्या व्यर्थ होती है। तुम व्यर्थ में इस तापस का भार धारण करके अपने आप को तपस्वी समझ रहे हो।
ज्ञान बिना नित काया कसे, करुणा तेरे उर नहीं बसे। परे मद वश विनय निधान, और उलट खंडे मुझ आन। जो पार्श्वनाथ भगवान की कथा जो गुरुवर श्री परम सागर जी महाराज जो चला रहे हैं या उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो कथा के अंदर आज जो हमारे भगवान पार्श्वनाथ थे उनका जो जन्म हुआ, तो जन्म के बाद जो इन्होंने बाल क्रीड़ाएँ करी उसका वर्णन गुरुदेव बता रहे हैं। और अब जो है आज जो कथा का जो साथ रहा उसके अंदर महाराज पार्श्वनाथ भगवान 30 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं, और जब वो सैर करने के लिए वन में गए तो उन्होंने जब वन में जाकर के देखा कि एक तपसी मुनि जो है यज्ञ कर रहा था। तो जब यज्ञ कर रहा था तो उन्होंने अपने अंतर ध्यान से इस चीज़ को देखा कि जो लकड़ियाँ वो काट रहा था उसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा था। तो महाराज उन्होंने पार्श प्रभु ने यानी पार्श कुमार को, पार्श प्रभु तो आगे बनेंगे ही, लेकिन सब पार्श कुमार ने जब उनको टोका कि हे तपसी महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर तो नाग नागिन का जोड़ा है। लेकिन वो तपसी जो है किसी भी कारण से अपने योग्यता के अनुसार कहो या अहम के कारण वो इस चीज़ को नहीं माना। जो पार्श प्रभु ने कहा वो नहीं माना, अब निरंतर वो उस पर लकड़ी का प्रहार करता रहा, जिससे नाग नागिनी का जो जोड़ा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। और क्षतिग्रस्त होने के बाद जब पार्श प्रभु ने उनको बहुत समझाया कि बोले भाई आप मान जाओ, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से नहीं माने। तो फिर पार्श्वनाथ भगवान ने उनको जो है नाग नागिन के जोड़े को लमोका मंत्र सुनाया, और लमोका मंत्र जब उन्होंने सुनाया तो वो दोनों नाग नागिन का जोड़ा स्वर्गलोक से धार गए। पारस जैन नाम है मेरा, और आज मैं पार्श्वनाथ भगवान बना था। मुझे इतना बढ़िया अवसर प्राप्त हुआ महाराज जी के सानिध्य में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पूरे ग्रुप के साथ, हम लोग बेलगंज ग्रुप के हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगमवाणी चैनल और जिनवाणी चैनल ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कुछ कथा के दौरान हुआ है? आज बहुत अच्छा लगा। आज महाराज जी ने बताया कि कमट को इतना गुस्सा आता है, वो अपने आग में नाग नागिन को जलते हुए देखकर पार्श्वनाथ भगवान को बहुत ही दया भाव आ जाते हैं, तो उनको वो बचाते हैं, फिर वो मरकर वो पद्मावती धरने होते हैं। ऐसा जय जय, मेरा नाम अंश है, और मुझे कल बहुत अच्छा लगा था। मैं कल पार्श्वनाथ भगवान बना था, और वो तो मुझे मेरी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी, वो तो अंकल ने एकदम ही लगा दिया और मैंने कर आया। आज मैं वो बना था, कमट बना था। बता दें कि श्री पार्श्व कथा के माध्यम से भक्तों को तीर्थंकरों के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है। कथा ही कथा के माध्यम से जैन समाज के बच्चों में संस्कार भी रोपित किए जा रहे हैं। बेलनगंज के बच्चों ने पार्श्व कथा के दौरान कथा का नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत किया, तो वहीं कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो वहीं आगे की कथा जानने की उत्सुकता भी भक्तजनों में बढ़ रही है। एमडीजन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फोकस राउंड अप। प्रकृति मित्र बने, प्रकृति के शत्रु ना बने। संकल्प करें कि एक पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा ही संकल्प लिया प्रकृति मित्र समूह ने, जिनके द्वारा महालक्ष्मी नगर खजूरी में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रकृति मित्र समूह के सदस्यों ने लगभग 150 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। ये मुहिम निरंतर प्रत्येक रविवार जारी रहेगी। अरहम वर्षा योग के तहत एक और मील का पत्थर साबित हुआ। जी हां, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री शांति सागर सभागार में श्रमण ज्ञान भारती मथुरा 84 का शिक्षण प्रशिक्षण शिविर परीक्षा आशीर्वाद समारोह के साथ संपन्न हुआ। यह शिविर 25 अगस्त से प्रारंभ हुआ था, जिसमें ध्यान योग आलाप पद्धति की कक्षा आदि मुनिश्री के सानिध्य में संपन्न हुई। श्री कल्पतरु पार्श्व वर्षा योग 2021 के अंतर्गत छिपीटोला आगरा में पूज्य मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन धर्म एवं संस्कार पाठशाला लगाई गई। जैन धर्म कक्षा में गुरुदेव ने बच्चों को जैन धर्म की शिक्षाएं एवं जीवन से जुड़े संस्कार प्रदान किए। आपको बता दें कि मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज व मुनिश्री धवल सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास छिपीटोला आगरा में हो रहा है। परम पूजनीय प्रज्ञा श्रमणी गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 शुभमती माता जी का 47वां अवतरण दिवस गुजरात के ईडर स्थित श्री 1008 संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने माता जी के चरणों का प्रक्षालन कर भक्ति भाव पूर्वक अष्टद्रव्य गुरु मां के समक्ष अर्पित किए, जिसमें ईडर के अलावा मुंबई, गांधीनगर आदि विभिन्न जगहों से पधारे श्रावक श्राविकाएं भी गुरु मां के जन्मोत्सव में उपस्थित हुए।
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ राज्यसभा सांसद, पूर्व सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री विवेक तनखा जी जबलपुर के दयोदय तिलवारा घाट पधारे। इस अवसर पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। श्री विवेक तनखा जी ने आचार्य श्री का शुभाशीष लिया और 1,08,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। शीघ्र ही कुंडलपुर, बहोरीबंद, बाकल आदि में श्री विवेक तनखा जी व तरुण तनखा जी के मुख्य आतिथ्य में पौधे रोपित किए जाएंगे। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जॉइन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।